नमस्कार। खुशी मिशन अभियान के तहत खुशी क्लास की नवीनतम प्रस्तुति खुशी टॉक शो में आप सभी का स्वागत। जिंदगी जिंदा दिली से जीने के लिए है, यूं ही गंवाने या गुजारने के लिए नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। पर ऐसा हो रहा, हमारी जिंदगी पर तनाव कब्जा कर लिया। मेरी जिंदगी, हमारा परिवार, पर इस पर कब्जा किसका? ये तनाव का। होता कौन है ये तनाव हमारी जिंदगी को संचालित करने वाला? ये मेरी जिंदगी है, हमारा परिवार है। हम अपने शर्त पर जिएंगे सकारात्मकता के साथ, खुशियों के लब्बो लुबाब में डूबकर। पर ऐसा हो नहीं रहा। कैसे रुकेगा ये? कौन रोकेगा इसे? हम सभी का अगर कोई मकसद है तो वो है खुशी। खुशी पाना और बस खुशियां ही पाना। अंदाज अलग होते हैं, माध्यम बदल जाते हैं, नजरिया बदल जाता। आप भी खुशी चाहते हैं, मैं भी खुशी चाहता, बस नजरिया और माध्यम बदलते हैं। आखिर कौन सा है आपका माध्यम? कौन सा है मेरा नजरिया? वो माध्यम, इस नजरिया को एक मंच पे लाने का प्रयास है ये खुशी टॉक शो। आज खुशी टॉक शो में हमारे साथ हैं झारखंड फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार आदरणीय प्रशांत पांडे जी। समाज में सहयोग करने की प्रवृत्ति भी इनमें अत्यधिक अद्भुत तरीके की है। आपको खुशी टॉक शो में बहुत 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 स्वागत, बहुत बहुत बधाई। सर, मैं खुशियों के इस प्रवाह में जानना चाहूंगा कि हर लोगों का खुशी पाने का अपना नजरिया होता है, हर लोगों का। आप अपनी जिंदगी में खुशी को कैसे लेते हैं? खुशी एक माध्यम है बुजुर्गों का, किशोरों का, जवानों का स्वस्थ रहने का एक तरीका है। जो खुश रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। बच्चों को देखते हैं, बच्चे खेल के खुश होते हैं। औरतें एक दूसरे से मोहल्ले की बात गॉसिप करके खुश होती हैं। बड़े बुजुर्ग पेपर, नोवेल वगैरह पढ़ के खुश रहते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। वो सब ठीक है, अपने जगह पे है। बात करें पॉजिटिविटी की, जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ पे खुशियाँ हैं। काम कोई कुछ भी करे, कहीं भी रहे, सकारात्मकता अगर बनी रहे तो स्वाभाविक है कि समाज में खुशियाँ फैलेंगी। हम खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे और हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। तो आशा करना है कि बच्चे खुश रहें, हम खुश रहें, आप खुश रहें, पॉजिटिविटी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। क्या आप मानते हैं कि जिंदा दिली में खुशियां छुपी हुई है? अगर हम हर फन मौला अंदाज में रहते हैं, हर चीज को सकारात्मक भाव से लेते हैं, जिंदा दिली, ये वही मैंने बताया कि जब तक पॉजिटिविटी नहीं रहेगी खुशियाँ नहीं आएंगी। पॉजिटिविटी होना बहुत ही आवश्यक है। और वैसे तो आप देखिए अभी का जो समय है, जो समाज है, चारों तरफ नकारात्मकता, शिकायतें, बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, कहीं भी, जो कि हम लोगों को अपने कार्य करने के तरीके में पीछे धकेलता है। हम लोग कार्य अपने सुगम तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो पॉजिटिविटी होना बहुत ही आवश्यक है। वो जब तक नहीं होगा तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। आए कैसे ये पॉजिटिव खुशी, सकारात्मकता हमारे अंदर आए कैसे? आज भी हम और आप कुछ न कुछ डेली सीखते ही हैं, सीख ही रहे हैं। एक जगह कहीं लिखा हुआ हमने पढ़ा था कि सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें बातें याद नहीं रखनी पड़ती।
कहीं पर हमने Practically। कोटेशन पढ़ा था कि सच बोलने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमें कोई बातें याद नहीं रखनी पड़ती। तो सच बोले। अब आप हमें बोले, थोड़ी देर पहले फ़ोन किए कि आप कहाँ थे, मैं बोला कि मैं सचिवालय में था। थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन करते तो मैं बोलता कि वो मैं तो काउंसिल में था। जी। तो फिर मुझे याद करना पड़ता, तो थोड़ा देर पहले मैंने इनको कहा कि मैं तो सचिवालय में था, अभी मैं कैसे इनको काउंसिल बोल यानी दूं? झूठ को याद करना पड़ता है, सच अपने आप में सच है। जी। बहुत अच्छा। तो थोड़ा सच बोलें, सच को अपने बीच में रखें और दिमाग शांत रहेगा, ऐसे ही खुशियाँ आएंगी। बहुत अच्छा। आपने कहा कि झूठ को याद करना पड़ता है, सच अपने आप में स्थापित है। बहुत ही अच्छा। क्या आपको लगता है खुशियां हमें देने को प्रेरित करती है, मदद करने को उकसाती है, यानी खुशियां ही सकारात्मक भाव को जगाती है? इसे आप कैसे लेते हैं? ऐसा है कि जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो स्वाभाविक है मुझे खुशी हो रही है, मैं इस लायक हूँ कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। तो अगर मेरे बैठने के पीछे जिन लोगों का हाथ है, अगर मैं उनको यहाँ से धन्यवाद ज्ञापन करूँ तो स्वाभाविक है उनको भी अच्छा लगेगा, उनको खुशियाँ मिलेंगी। खुशियां मिलेंगी, बिल्कुल इसमें मेरे माता पिता, मेरी धर्मपत्नी, मेरे साथी, मेरे समाज, सबका सहयोग है। तो अगर अच्छा देखें तो उसे बढ़ावा दें, उसे अप्रिशिएट करें, खुशियाँ अपने आप फैलेंगी। और वैसे तो मैं ऐसे जगह बैठा नहीं हूँ कि मैं प्रवचन दूँ और लोग सुने। वैसे के लिए बाबा लोग हैं जो कि प्रवचन देते हैं, सुनते हैं, वो भी उनको भी खुशियाँ मिलती है वहाँ पे। लेकिन अपने बैठने से, जिनके चलते मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ और उनको अगर मैं धन्यवाद बोलूँ तो ये उनको खुशियाँ मिलेंगी। यानी खुशियां हमें देने को प्रेरित करती है। प्रेरित करती हैं। जो देखते हैं, जो अच्छी चीज़ें देख रहे हैं समाज में, उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। अप्रिशिएट करने से चीज़ें अच्छी होती हैं और सकारात्मकता का भाव जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। यानी खुशियां एक दूसरे से जोड़ते चले जाती है, जी। एक सुंदर समाज का निर्माण होता चला जी। जाता है। बहुत जी। ही अच्छा। आज के इस यूं कहें गला घोंटू प्रतिस्पर्धा, जबरदस्त, एक दूसरे को पीछे धकेलने का गला घोंटू प्रतिस्पर्धा के युग में खुशी को आप किस रूप में लेते हैं? क्या आपको लगता है कि सफल हो जाना ही खुशी की परिचायक है, खुशियों को प्रदर्शित कर देती है? क्या लगता है आपको, खुशी वो चाबी बन सकती है जो हमारे जीवन के साथ साथ समाज में भी माधुर्य का रंग भर दे? दो टूक में, एक लाइन में कहूं तो क्या आप ये मानते हैं कि हम अगर सफल हो गए तो हम खुश हो गए? एक पैमाना ये भी है कि सफलता खुशियां देती है। हर किसी का अपना अपना नजरिया है। मैं ये मानता हूं कि सफलता खुशियां देती हैं। आदमी को सफल होना अति आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सफल ना हुए उनके पास खुशियों की कमी है। चाहे आप कह सकते हैं कि वो निराश रहते हैं। द्वार सबका खुला हुआ है, आदमी को अपना कर्म करते जाना चाहिए, खुशियां मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। लेकिन एक आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सफलता के पीछे तो खुशियां का राज है ही, छुपा हुआ है। आप ऐसे माने कि जो बच्चे क्लास 10 में नहीं क्वालिफाई कर, अच्छा मार्क्स नहीं लेके आ पाए, वो सेकंड डिवीजन रहे, थर्ड डिवीजन रहे, फेल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम उनके ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है। हो सकता है कि उसके बाद कुछ बेटर रखा हो उनके लिए, भगवान ने उनके लिए उसके लिए ये नहीं बनाया था, वो बनाया था। तो चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। असफलताएं आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन आदमी को पॉजिटिविटी के साथ अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। खुशियाँ उसी में है। अगर आपकी बातों को हम सरल शब्द में लें तो यूं सफलता और खुशियां दोनों को आपस में सेतु के रूप में जोड़ने का नाम है जिंदगी। मैं जहां तक समझा, आप जो बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सफल हुए,
लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से कटते जा रहे हैं, तो वो पूर्ण खुशी नहीं हुई। सफलता का अर्थ ये हुआ कि हम सफल हुए, साथ ही साथ अपने परिवार समाज को भी लेते हुए चले, यानी खुशियां एक दूसरे की पूरक बन गई। संभवतः आप यही कहना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है, कहते हैं ना कि पैसों से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन ये भी हकीकत है कि बिना पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही हाल खुशी का है और सफलता का है। बहुत अच्छा, आपसे बात करके खुशियों का एक माध्यम आपके मार्फत मंच के थ्रू लोगों तक पहुंची। आपका बहुत 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 आभार खुशी टॉक शो में आने का। आप व्यस्त वक्त के बीच में निकालें, एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। और आज हम झारखंड फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार से जाने खुशियों का राज। हम पुनः एक नई शख्सियत के साथ उनके माध्यम को जानने के लिए हाजिर होंगे इसी खुशी टॉक शो में। तब तक के लिए अलविराम, नमस्कार।